was a thrill match gone in the last over. 12 runs required in the last over. We have already seen headquarter WNC Tigers. They have won the match by 8 wickets. It was a very crunchy match. Just 48 on the scoreboard as a target. आखिरी ओवर में 12 रन की जरूरत थी. इस मैच का कुछ समरी ऐसा है. INS शिवाजी की तरफ से शुभम पाटिल ने 25 गेंदों में 32 रनों का एक अच्छा खुद का निजी स्कोर का योगदान दिया, जिसमें 3 गगनचुंबी सिक्सेस भी मौजूद थे, जिसकी बदौलत 48 रनों का उन्होंने एक टारगेट सेट किया था हेडक्वार्टर के लिए. लेकिन हेडक्वार्टर की टीम जो है, आखिरी ओवर में 12 रनों की जरूरत थी. तो मैन ऑफ द मैच का ये प्रेजेंटेशन बैंक डायरेक्टर श्री संजय ठाकुर साहब का मैं स्वागत करता हूं स्टेज पे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देने के लिए. हेडक्वार्टर की तरफ से हर्षद 8 गेंदों में 11 रन उन्होंने बनाया. विक्रम 6 गेंदों में 12 रन बनाया उन्होंने, एक छक्के और एक चौके की मदद से. तो एक बहुत ही अच्छा चेस देखने को मिला था. लेकिन एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस और आखिरी ओवर में 12 रनों का जो एक प्रेशर सिचुएशन था, उसे उन्होंने हैंडल किया. एक छक्के की बदौलत उन्होंने गेम को सीधा टर्न कर दिया, वरना गेम जो है INS शिवाजी के हाथों में भी जा सकता था ये मैच. लेकिन अपनी 2 ओवर की गेंदबाजी, जिसमें सिर्फ 11 रन दिया था और 9 गेंदों में 11 रन, आखिरी ओवर में छक्का लगाकर अपनी मैच को, अपने टीम को मैच जीत दिलाया, वो है मैन ऑफ द मैच नीलेश. प्लीज वेलकम नीलेश, कम ऑन द स्टेज टू टेक द मैन ऑफ द मैच अवार्ड प्लीज. मैन ऑफ द मैच नीलेश, presented by Bank Director Shri Sanjay Thakur sir. Congratulations HQ WNC Tigers and congratulations नीलेश. और क्या गजब की आपने आज परफॉर्मेंस दी. गेंदबाजी में भी आपने इतनी सटीक गेंदबाजी की, जहां एक बल्लेबाज जो है लंबी इनिंग खेल रहा था, 32 रन बनाया उन्होंने. उनके सामने रहते हुए भी आपने 2 ओवर में सिर्फ 11 रन दिए, और आखिरी ओवर में जो 12 रन का चेस करने का जो एक लक्ष्य था आपके सामने, सिर्फ 12 रन बनाना था आखिरी ओवर में. क्या दिमाग में चल रहा था और कैसे आपने इस शॉट को क्या प्लान किया था? सर प्लान ऐसा था कि जल्दी से जल्दी रन्स हो जाए, मतलब 2-3 बॉल में हम लोग कंप्लीट करें, क्योंकि लास्ट बॉल तक जाना नहीं चाहिए था हम लोग को ये बॉल अटैक पे. पर हम लोग ने बेस्ट खेला, पर उतना देने पे, पर लास्ट ओवर में जो 100% देना है, कुछ भी करके वो देना ही था, इसलिए रन्स हो गए सर हमारे. जो 6 लगा आपका वो पुल शॉट, इट वाज अ मार्वेलस वन. एंड उस वक्त एक प्रेशर था, वो प्रेशर क्या दिमाग में प्रेशर कैसा था, क्या चल रहा था वो? सर बॉल मिडल करना है, बस बॉल ट्रैवल होगा, कल ही अपने को अपना 100% देके बॉल मिडल करना है बस. Good shot, well played, and congratulations, all the best for the next matches also. Thank you very much. Thank you. Please continue, Swaroop. धन्यवाद सर. सामन्याकडे आपण पुन्हा एकदा वळूया. पहिलं षटक या ठिकाणी मार्गस्थ होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे, आणि ही जोडी जर पाहिली तर एक चौकार देखील आलाय. योगेश आणि कौशलची जोडी आपल्याला पाहायला मिळते. आणखीन एक नो बॉल. मित्रांनो, जर पाहिलं तर आतापर्यंत खूप सारे नो बॉल्स या षटकामध्ये मार्गस्थ झाले आहेत, आणि आणखीन एक नो बॉल ओव्हर स्टेपिंगचा होताना या ठिकाणी पाहायला मिळतोय, आणि फ्री हिटचा इशारा पाहायला मिळतोय. मोमेंटम पुन्हा एकदा शिफ्ट होणार का, जे ऑलरेडी त्याच संघाकडे आहे. यावेळेला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु डिप केलं थोडंसं चेंडूला. हिट देख गोलंदाजी पाहायला मिळते या ठिकाणी, आणि नक्कीच सुंदर गोलंदाजी आहे. 14 धावा झाले, 3 चेंडू झालेत आणि 14 धावा झालेत या ठिकाणी.
यावेळेला आणखीन एक नो बॉलचा इशारा येताना पाहायला मिळतोय. नक्कीच वारंवार नो बॉल केले जातात आणि या नो बॉल वरती जर पाहिलं तर बाउंड्री मिळेल. चेंडू जातोय सीमारेषे पार. चुका. आणखीन एक फ्री हिट. कशा प्रकारे फायदा उचलतील या फ्री हिटचा. यावेळेला सुंदर चेंडू. वळण चांगलं देता येतंय त्यांना चेंडूला, परंतु नक्कीच 22. और ये गगनचुंबी सिक्सेस और ये कैप भी जीता है इन्होंने. प्लीज अपना नाम दर्ज करा दीजिए कैप के लिए प्लीज. महेश, कैप के लिए यहाँ पे अपना नाम दर्ज करा दीजिए पवेलियन बॉक्स में प्लीज, वहां पे लेफ्ट हैंड साइड में. बहुत ही गगन अच्छी शॉट, लॉन्ग ऑन के ऊपर से सिक्सेस के रेस में इनका भी नाम आ गया है. 26 रन. तो ये क्या मैराथन पहला ओवर का ओपनिंग था इनका. एक ओवर में 26 रन. 26 रन. व्हाट अ स्टार्ट फॉर दिस टीम. 27 पक्का. अगला ओवर कौन बॉलर. रंजीत मोरे आए हैं अगले गेंदबाज. कौशल स्ट्राइक पे. शॉट गेंदी उठाकर खेल दिया है और ये कैच थमा बैठे. बहुत ही अच्छा कैच. फील्डर ने अपनी सूझबूझ से डीप कवर में, डीप मिड विकेट की दिशा में, बाएं हाथ के बल्लेबाज. पहला विकेट. धमाकेदार शुरुआत, लेकिन विकेट का पतन और इस ए विकेट पे नुकसान पे. अब स्कोर है 26 रन. एक विकेट के नुकसान पे. दूसरा ओवर विकास तावड़े. विकास तावड़े अगली बल्लेबाज. विकास स्ट्राइक पे हैं. अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक. ये गेंद शरीर पे लगी, लेकिन दौड़कर एक रन पूरा कर लिया. लेग बाइज का इशारा अंपायर का. एक रन. सत्ताईस था उस वक्त स्कोर. आप अगली गेंद और इसे स्क्वायर लेग में खेल दिया. हम आप स्क्वायर लेग मिड विकेट. मिस फील्ड हुई. हाँ भाई तो बोल रहा हूँ 12 तुम दिए नहीं. ये सब कॉपी कर ले.
और ये बहुत ही अच्छा शॉट, वन बाउंस, चौका, बाउंड्री, स्क्वायर लेग में खेला हुआ ये शॉट स्कोर को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाते हुए अब पहुंच गया है स्कोर 32 रन। थर्टी 32 रन। लगता है ये आज सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। एक इनिंग में टोटल कितना हो सकता है ये अंदाजा शायद 3 आंकड़े में पहुंचेगा क्या? 3 फिगर्स। 90 का टारगेट चेस करने के लिए सेट किया था फर्स्ट डे। कट किया है गली की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद नहीं है, तब तक 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए भाग पड़े हैं और देखना है अंपायर का इशारा बाउंड्री पे। एक शॉर्ट रन है। ये महेश पाटिल है ना? कौन दे रहा है? अभी संजय ठाकुर ने दे दिया, अभी इसमें किसी और का नाम लिखना। कितना हो गया इसको? कितना हो गया इसको? 38। स्कोर 38 हो चुका है। जो दोनों टीमें हैं आपके सामने, हमला में क्या होता है बताइए? कौन है? ओ दादा, हमला में आप लोग क्या संभालते हैं, क्या करते हैं? हमला में हाँ, तो क्या ऑफिस वर्क खाली है? हाँ, नेवल यूनिट है। नेवल यूनिट है जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन रहता है। ट्रेनिंग बेस है क्या? तो क्या डॉक्यूमेंटल ट्रेनिंग है क्या? टेक्निकल ट्रेनिंग है क्या? अच्छा, शिप का रिलेटेड ट्रेनिंग है। जो दोनों टीमें आपके सामने, हमला वॉरियर्स और पीसीएफ स्ट्राइकर्स, फील्ड में अपना अपना प्रदर्शन देने के लिए मौजूद है। हमला वॉरियर्स वो टीम है, हमला जहाँ पे कि नेवी की बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी होती है, वहाँ पे फायरिंग रेंज है वहाँ पे, और कुछ डॉक्यूमेंटेशंस भी वहाँ होते हैं। हमला, आईएनएस हमला मलाड़ के एरिया में है। वैसे ही पीसीएफ स्ट्राइकर्स जो आपके सामने अभी बैटिंग पे है, बहुत ही धुएंधार प्रदर्शन। पीसीएफ स्ट्राइकर्स का जो कॉम्बिनेशन है, ये 4 छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स मिलाकर हैं, छोटे लेकिन काम बहुत बड़े हैं उनके। एक है पर्सनल डिपार्टमेंट, पी फॉर पर्सनल डिपार्टमेंट, सी फॉर कैंटीन डिपार्टमेंट, एफ फॉर फायर डिपार्टमेंट और एस फॉर स्टोर डिपार्टमेंट। फाइन लेग की दिशा में खेल दिया है, वहां पे फील्डर दूर से दौड़कर फील्डिंग पे आए हैं, तब तक 2 रन पूरा कर लिया है। अच्छा थ्रो, तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं, 3 रन पूरा कर लिया है। वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। स्कोर पहुंचा दिया है 41। तीसरा ओवर चल रहा है, 41। पहली ओवर में 26 या 27 रन हो चुके थे, उस हिसाब से थोड़ा सा स्कोर स्लो डाउन हुआ है, वरना 75 का स्कोर हो चुका होता अगर पहले ओवर के हिसाब से अगर जोड़ा जाए 3 ओवर का तो, लेकिन 41 है। तो पीसीएफ स्ट्राइकर्स, पीसीएफ, पी फॉर पर्सनल डिपार्टमेंट, सी फॉर कैंटीन डिपार्टमेंट, एफ फॉर फायर डिपार्टमेंट, एस फॉर स्टोर डिपार्टमेंट। बहुत ही अच्छी गेंद, गुड लेंथ गेंद, थोड़ी सी बाहर निकलती हुई, चूके डॉट गेंद। गेंदबाजी में थोड़ा सा कमबैक देखने को मिला है, वरना अभी तक ओवर शैडोड हुआ है इनका प्रदर्शन बल्लेबाजों द्वारा। बल्लेबाजों ने अब तक डोमिनेट किया है। थोड़ी दिशा भटके, वाइट का इशारा अंपायर का, इसे एक वाइट के साथ स्कोर पहुंचा है 42 रन, 42 ऑन स्कोर बोर्ड। रंजीत आउट होकर पवेलियन जा चुके हैं 12 रन बनाकर निजी स्कोर पे, और इसे लेग साइड में खेलना चाहते थे घुमाकर, लेकिन वहां पे
चूंकि डॉट गेंद, इस एक डॉट गेंद के साथ अब थोड़ी सी दिमाग में चल रही होगी बल्लेबाज के कि लगातार 2 गेंदें डॉट हुई हैं। एक वाइड आया था बीच में। अगली गेंद, अच्छी गेंद, सब चूके बैट्समैन से लेकर कीपर तक 2 रन पूरा किया है। थोड़ी स्लॉपी फील्डिंग देखने को मिली है विकेट के पीछे। जो फील्डर्स हैं उनके हाथों से गेंद छूटी। 2-22 के रूप में, और इस तरह से टोटल पहुंचा है 44 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। शॉर्ट गेंद थी, इसे खेलना चाहते थे डीप स्क्वायर लेग पे, लेकिन बल्ले का किनारा लगी और फाइन लेग में गेंद गई। वहां फील्डर मौजूद है। 1 रन पूरा किया तब तक। इन दोनों बल्लेबाजों ने जिम्मा लिया है स्कोर बहुत ही ऊंचा पहुंचाने की कोशिश, क्योंकि शुरुआत ही इनकी बहुत ही अच्छी हुई थी। पहली ओवर में 27 रन आए थे। ओवर पिच की हुई गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल यॉर्क हो गई थी। किसी तरह बल्ले से अड़ाया उन्होंने और 1 रन दौड़ पड़े। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच, और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 46 आफ्टर 3 ओवर्स 1 विकेट। ये है अभी का स्कोर। आधा इनिंग हुआ है और 46 हो चुका है। यानी अगर इस आधे इनिंग को डबल जोड़ दिया जाए, क्योंकि विकेट्स पूरे हाथ में इंटैक्ट हैं अभी तक, तो 92 यानी 100 का आंकड़ा भी छू सकते हैं ये, अगर थोड़े अपने स्ट्राइक रेट को एक्सेल किए तो, क्योंकि सारे विकेट्स अभी तक हाथों में हैं। 1 विकेट से गिरा हुआ है और एनवायरनमेंट आउटफील्ड बहुत ही अच्छी है। अगर गेंद अच्छी स्ट्रोक होती है बैट के मिडिल ऑफ द बैट से, तो सिक्सेस भी लग रहे हैं। आज सुबह से ही देखने को मिला है। पिछले मैच में नीलेश ने एक छक्का लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाया था। उन्होंने आखिरी ओवर में 12 रनों की ज़रूरत थी, जिसे बहुत ही अच्छी से बखूबी उन्होंने चेस किया और मैन ऑफ द मैच अर्जित किया था हेडक्वार्टर की तरफ से, हेडक्वार्टर WNC टाइगर्स की तरफ से नीलेश, जिन्होंने 2 ओवर में सिर्फ 11 रन दिए थे और आखिरी ओवर में प्रेशर झेलकर उन्होंने 1 ओवर में 12 रन का जो रिक्वायर्ड रन जरूरत था उसको उन्होंने पूरा किया और मैन ऑफ द मैच अर्जित किया। अब इस मैच का आगे का जो स्ट्रीमिंग आप देख रहे हैं यूट्यूब में लाइव है, ये tenniscricket.net पे स्लो की हुई गेंद ऑफ स्टंप पे धीरे से खेला है, 2 तेज दौड़ार और ये बहुत ही अच्छा थ्रो। ये आउट हो चुके हैं। डायरेक्ट थ्रो, विकेट का पतन। पीसीएफएस स्ट्राइकर्स को एक झटका। योगेश आउट होकर अब पवेलियन जा रहे हैं। हेमंत ठाकुर अब अगले बल्लेबाज के रूप में ग्राउंड में उतर चुके हैं। और इसे स्क्वायर लेग में खेल दिया हुआ, फील्डर से मिसफील्ड हुई और बहुत ही तेज तर्रार शॉट और सीमा रेखा के पार चौका। चौके की मदद से अब स्कोर पहुंच चुका है 50 रन। हाफ सेंचुरी पूरी हो चुकी है इस टीम की।
शॉर्ट गेंद थी, उठाकर खेला है, कोई फील्डर नहीं, नो मैंस लैंड, वन बाउंस और रोक लिया है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, दूर से दौड़कर आए और स्टॉप किया गेंद को। अच्छा प्रयास, दो बहुमूल्य रन सेव किया इन्होंने अपनी टीम के लिए। 52 का स्कोर हो चुका है। अच्छी गेंद, गुड लेंथ गेंद, सीधा टप्पे के बाद कीपर के हाथों में। और ये रिवर्स खेलना चाहते थे। बहुत ही अच्छी गेंद, सूझबूझ की गेंदबाजी। रिवर्स खेलना चाहते थे लेकिन चूके डॉट गेंद। अगली गेंद फिर से उठाकर खेला है और ये जज नहीं कर पाए, वरना ये कैच बनता तो 2 रन भी बचते। एक एक गेंद पे ये बहुमूल्य score 54 for the loss of 2 wickets after completion of 4 overs। हाँ, 4 ओवर की समाप्ति पे 2 विकेट का नुकसान। 54 रन, 54 for the loss of 2 wickets after 4 overs। मोरे की अगली गेंद, शॉर्ट गेंद थी, खेलना चाहते थे डीप स्क्वायर लेग में, तेज तर्रार शॉट खेलना चाहते थे लेकिन चूके क्योंकि थोड़ी मिक्स की हुई गेंद थी, थोड़ा कटर डाला इन्होंने और गेंद आकर शरीर पे लगी। डॉट गेंद, कोई इसमें रन की संभावना नहीं। अब तक स्कोर 58 रन से घुमाकर खेला है स्क्वायर लेग के पीछे, वहां फील्डर मौजूद हैं, स्टॉप किया। बहुत ही अच्छा फील्डिंग, सूझबूझ की फील्डिंग, क्योंकि टेनिस गेंद में फील्डिंग करना इतना आसान काम नहीं है। हाथों से कब गेंद छूट जाए, टप्पे के बाद गेंद घूम जाती है, थोड़ा सा कुछ अगर गड्ढे ऊंच नीच मिले तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है। 59 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 59 का स्कोर हो चुका है। 5वां ओवर चल रहा है। खेल दिया है स्क्वायर लेग में, मिड विकेट स्क्वायर लेग की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद है। 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे रन के लिए भाग पड़े हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर 61। 61 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 5th ओवर इन प्रोग्रेस। और एक गगनचुंबी शॉट सीमा रेखा के पार, 6।
नुकसान पे 67। पांचवें ओवर का खेल चल रहा है ये, 5th ओवर इन प्रोग्रेस। 67 बहुत ही ऊंचा स्कोर जाने की तरफ, बीच में थोड़ी सी धीमी हुई थी गति रन रेट की, और ये उठाकर खेल दिया है। फील्डर से मिसफील्ड हुई और ये एक जीवन दान मिला। तब तक 1 रन पूरा किया, 2 रन पूरा कर लिया। इन 2 रनों के साथ स्कोर 69। हमला वॉरियर्स वर्सेस पीसीएफ स्ट्राइकर्स। 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 69 after completed 5 overs with the loss of 2 wickets, 2 valuable wickets. आखिरी ओवर की पहली गेंद खेल दिया है स्ट्रेट मिड विकेट के पास, वहां फील्डर बॉल और ये मिस फील्ड, लेकिन फिर से अच्छा थ्रो किया। इस तरह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच में और एक विकेट का पतन। विकेट का पतन, अगले बल्लेबाज आए हैं अमोल, नॉन स्ट्राइकर पे हैं, और ये से फिर से वही लंबी हिट लगाना चाहते थे, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा। सचिन अपनी दूसरी ओवर और अपनी इनिंग का आखिरी ओवर टीम के लिए। अच्छी गेंद, फिर से बहुत ही अच्छी फुल लेंथ की गेंद, बिल्कुल बैट के नीचे, जिसे लंबी हिट नहीं लगा पाए, रूम नहीं बना पाए। अगर गेंद की पिचिंग बिल्कुल फुल लेंथ हो तो उस पर लंबी हिट्स लगाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन डिविलियर्स क्या खेलते हैं। शॉट गेंद थी, बहुत ही तेज तर्रार शॉट, और ये लंबा हिट, एक सिक्सर। बॉल के बल्ले से निकला हुआ ये सिक्सर। स्कोर पहुंच चुका है 76। बोल्ड कर दिया है, बहुत ही अच्छा कमबैक। और यही कंपटीशन देखने को मिलता है क्रिकेट में, अच्छे क्रिकेट में। बल्लेबाजी से पहले पिछली ही गेंद पे 6 लगाया था, और अगली ही गेंद पे गेंदबाज की कमबैक, और बिल्कुल यॉर्क लेंथ में उन्होंने स्टंप बिखेर दिया। इस तरह से अमूल की धुएंधार पारी यहां पे समाप्त होता हुआ, और अमूल अब पवेलियन की तरफ जाते हुए। थैंक यू डीजे। बैंक डायरेक्टर कुलवीर सर, प्लीज कमेंट्री बॉक्स के पास आइए। बची है 76 का स्कोर हो चुका है अभी तक। आखिरी गेंद पे देखते हैं एक चौके से फिनिशिंग करते हैं या क्या, क्योंकि ये नए बल्लेबाज हैं और आंखें टिकी हुई नहीं है, ये बिल्कुल न्यू फ्रेश बैट्समैन। शॉर्ट गेंद थी, उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले का किनारा लगा और वहां गेंद कीपर के पीछे से गई,
2 रन पूरा कर लिया है, तीसरे रन के लिए भाग पड़े हैं, तीसरे रन के लिए, लेकिन रन आउट, सिर्फ 2 रन मिलेंगे इस गेंद पे, और इन 2 रनों के साथ स्कोर 78 रन, 78, इस इनिंग की समाप्ति 78 पे हुआ और टारगेट 79 का सेट किया है हमला के लिए। अब हमला को कुछ ऐसा करना होगा कि शुरू से ही तेज तर्रार शॉट्स खेलने होंगे, सारे धुएंधार बल्लेबाजों को पहले भेजने होंगे, तब जाकर इतना बड़ा स्कोर जो है चेज हो पाएगा। 79 का टारगेट 79। वेकस वॉरियर्स के बीच होगा और टॉस करेंगे हमारे बैंक डायरेक्टर कुलवीर सर। कॉल कर रहे हैं वेकस के कैप्टन रविंद्र चौहान। बैटिंग करेंगे। रविंद्र चौहान ने टॉस जीत लिया है और उन्होंने बैटिंग का फैसला किया है। रविंद्र, थोड़ा प्लीज ये बैटिंग के लिए जो फर्स्ट चॉइस लिया है उसके बारे में, थोड़ा आपके मैच के स्ट्रेटेजी के बारे में बताइए। पहली बार तो मैं ऑर्गेनाइज को उसको बोलना चाहता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है और अच्छा खेलना चाहेंगे, बस टीम को जिताना चाहेंगे और बस। थैंक यू रविंद्र। किरण सर, आप थोड़ा बोलिए कि आप टॉस तो हार चुके हैं। मैं सभी डायरेक्टर्स को पहली बात तो उनका मैं थैंक्स कहता हूँ उनको कि उन्होंने ये CSMPSL ये टूर्नामेंट कंडक्ट किए और जितने भी नॉर्मली अभी जैसे देखने जाएंगे तो क्रिकेट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, तो यहाँ से भी हमें इंडियन नेवी के लिए कोई स्पेशल जैसे कि हमारे NDMB है, बहुत सारे हमारे यहाँ पर ये है यूनिट्स है, उनमें से सितारे मिल जाएंगे। और यही सभी डायरेक्टर्स को मैं फिर से थैंक यू कहता हूँ कि आपने ये कंडक्ट किया ऑर्गेनाइजेशन। और फील्डिंग के बारे में कहना चाहूँगा तो, और टॉस हारे तो देखते हैं, आगे पूरा मैच बाकी है। ठीक है, चलो थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू कुलवीर सर। ऑल द थैंक यू वेरी बेस्ट मच, बोथ ऑफ थैंक यू टीम। वेरी मच। और क्या दोनों के हाई स्पिरिट देखने को मिले हैं। दोनों कैप्टन जो अभी टॉस के लिए आए थे, टॉस जीतकर वेकर्स वॉरियर्स, और उन्होंने वेकर्स ने क्या लिया? तेरे को कितना जोरों से बोल रहा हूँ संतोष, तेरा कान में भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है क्या? वो बोला, बहुत तेज बोला, मैं पूछना। वो बोला और मैं भी बोला। आप भी बोला, वो भी बोला। वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, तेरे को बुला
वर्सेस पीसीएफएस स्ट्राइकर्स। टारगेट सेट किया है 79 का टारगेट। दोनों बल्लेबाज अब फील्ड में मौजूद हैं, आ चुके हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ समय का ख्याल रखें, जल्द से जल्द फील्ड सेट किया करें और बहुमूल्य समय का थोड़ा सा बचत करके हम सबकी मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इसके लिए। खेल फिर से शुरू होने के कगार पे दूसरी इनिंग। अच्छी बैटिंग की शुरुआत की थी पीसीएफएस स्ट्राइकर्स ने, जिन्होंने पहली ओवर में 27 रन का बहुत ही बड़ा एक स्ट्राइक रेट कह सकते हैं कि पहली ओवर में 27 रन। उसके बाद थोड़ी धीमे पड़े और लेकिन फिर बीच में वापस बैटिंग को संभाला और इस तरह से टोटल उन्होंने 78 का स्कोर खड़ा किया है और 79 टारगेट है हमला वॉरियर्स के लिए। ज्यादा खाना डाल के पहले से लेके आओ, राइस ज्यादा डाल के ही लेके आओ, सब्जी ज्यादा डाल के पानी ले आते ना। पानी 2-4 बोतल तो अभी देख के जाओ, यहाँ ठंडा पानी है ही नहीं। खाना है। The second inning all set to go now. Two batsmen. बैटिंग टीम के एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पे आ जाएं प्लीज कमेंट्री बॉक्स में। बैटिंग टीम की तरफ से एक एक्स्ट्रा प्लेयर और फील्डिंग टीम की तरफ से भी एक एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाए यहां पे प्लीज। दोनों बैट्समैन का नाम बताओ वहीं से। बैट्समैन का नाम सचिन और प्रणील। जल्दी लिखो, सचिन और प्रणील। इधर पीछे से प्रणील है, उसमें प्रणील स्ट्राइक पे ना। प्रणील स्ट्राइक पे हैं और सचिन नॉन स्ट्राइक पे हैं। विकास गेंदबाजी की जिम्मेदारी 16 नंबर की जर्सी में। 78 यानी ये बहुत ही अच्छा रन गेंदबाजों के हाथों में है। उसको सेव करने के लिए उनके पास बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए भी उनके हाथों में है, लेकिन क्रिकेट का गेम, पहली गेंद दिशा भटके, कीपर भी चूके और वाइड चौका। 5 रन अतिरिक्त। इनिंग की शुरुआत, एक भी गेंद अब तक ऑफिशियल गेंद नहीं कही जाएगी, लेकिन स्कोर पे बोर्ड पे टारगेट चेस करने वाली टीम की तरफ से 5 रन लिख दिया गया है। विकास अच्छा कमबैक, बहुत ही अच्छी गेंद, गुडलैंड गेंद बिल्कुल शरीर के अंदर घुस चुकी थी, लेकिन उसे खेल दिया वैसी खूबसूरती के साथ। फील्डर मौजूद है। 1 रन, इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 6 रन। 1 गेंद 6 रन, यानी आप कह सकते हैं कि पहली गेंद पे सिक्सर लगाया है। अच्छी शुरुआत, गुडलैंड गेंद इसे खेल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में। वहां फील्डर दूर है, दूर से दौड़कर आ रहे हैं, तब तक 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे रन के लिए मना किया। अच्छा डिसीजन, वरना बहुत ही अच्छा थ्रो था।
एक विकेट का पतन हो सकता था। सूझबूझ की पारी चल रही है, साझेदारी दोनों के बीच, क्योंकि विशाल का जो टारगेट है 79 का, इसको चेस करने के लिए एक अच्छी साझेदारी की भी ज़रूरत होगी। तालमेल अच्छा होना चाहिए दोनों बल्लेबाजों के बीच में, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट हो, और सिंगल्स डबल्स और एज पर द मेरिट ऑफ द बॉल बीच बीच में एक चौके या सिक्स भी लगाएं, तब जाकर इतना बड़ा स्कोर जो है वो चेज होगा। आसानी के साथ तो नहीं होगा। लेकिन विकास की अगली गेंद इस बीच, शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, उसे कुछ और करना चाहते थे, कट करना चाहते थे, लेकिन चूंकि टाइट लाइन एंड लेंथ मेंटेन कर रहे हैं, पहली गेंद से दिशा भटके थे। उसके बाद बहुत ही अच्छा कमबैक गेंदबाज द्वारा, विकास के द्वारा, और इस डॉट गेंद के साथ स्कोर अभी भी 7 रन पर। विकास अगली गेंद, शॉर्ट गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया है, फील्डर मौजूद हैं, पहुंचे हैं, अच्छी फील्ड, अच्छा सेव किया बाउंड्री रेखा पे उन्होंने, थ्रो किया, 2 रन पूरा किया। इन 2 रनों के साथ स्कोर 9 रन, 9 फॉर नो लॉस इन द वेरी फर्स्ट ओवर ऑफ द इनिंग। द टीम चेजिंग इज हमला वॉरियर्स। हमला वॉरियर्स, हमला वो यूनिट है जहाँ पे कि इंडियन नेवी की बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, कुछ फायरिंग रेंजेस वहाँ पे हैं, फायरिंग ट्रेनिंग भी होती है, कुछ डॉक्यूमेंटल ट्रेनिंग्स भी होते हैं, डॉक्यूमेंटल मेंटेन भी किया जाता है। और ये रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे अजीब तरीके से, लेकिन इतनी अच्छी गेंद थी कि उनको मौका नहीं मिला, और विकेट गंवाते हुए गेंद स्टंप पे जाकर लगेगी, बल्ले का किनारा लगते हुए प्ले डाउन हो गए। और इस तरह से अच्छी शुरुआत के बाद एक पहला विकेट का पतन, अच्छी गेंदबाजी, सफल गेंदबाजी विकास द्वारा। निकलेंगे नए बल्लेबाज, उनके साथ ही खिलाड़ी प्रनिल आउट होके बाहर जा चुके हैं, पवेलियन वापस जा चुके हैं प्रनिल। आकाश, देखते हैं आकाश कितना योगदान देते हैं अपनी टीम को। 79 रन का जो पहाड़ सा विशाल का स्कोर है, टारगेट चेस करना है, उसे चेस करने के दौरान इनका क्या एफर्ट रहता है विकास का। शॉर्ट गेंद विकास द्वारा थोड़ा सा दिशा भटके, लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का, इस वाइड के साथ स्कोर पहुंचा है 10 रन, 2 फिगर्स में अब स्कोर आ चुका है। विकास की अगली गेंद, अच्छी गेंद और बहुत ही अच्छा कैच पिच स्टंप के पीछे विकेट कीपर द्वारा, और इस तरह से एक और विकेट का पतन, प्रेशर बनाते हुए हमला वॉरियर्स के ऊपर एक और विकेट का पतन। और इस बीच 132 रन और एक इनिंग से ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को मात देकर, इसी तरह से आपके सामने वैसा ही एक थ्रिलिंग मैच यहाँ हमला वॉरियर्स और पीसीएफ स्ट्राइकर्स के बीच, 79 का हाई स्कोरिंग टारगेट।
कौशल पाटिल गेंदबाजी के लिए आए हुए हैं। अभी तक एक ओवर में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कोशिश अच्छी की थी बल्लेबाजों ने। इस कोशिश में 2 बल्लेबाज आउट होकर वापस जा चुके हैं हमला वॉरियर्स के। और कौशल, अगली गेंदबाज कौशल 9 नंबर की जर्सी में। लेफ्ट आर्म वाइड का इशारा। पहली गेंद थोड़ा सा शोल्डर ओपन अप करने में एक वाइड हुआ, लेकिन अगली गेंद पे हो सकता है कमबैक, अच्छा कमबैक हो कौशल द्वारा 9 नंबर की जर्सी में। अच्छी गेंद, जैसा मैं कह रहा था, अच्छा कमबैक, लेकिन वैसे ही अच्छी खूबसूरत बल्लेबाजी मिड विकेट की दिशा में खेला है। 1 रन पूरा किया है। तेज तर्रार चुस्त दुरुस्त फील्डिंग। इस 1 रन के साथ स्कोर 12 रन का स्कोर हुआ है। सेवेंटी 79 का जो चेज है, इसको पूरी करने के लिए स्पीड अप करनी होगी, वेलोसिटी बढ़ानी होगी, अपनी स्पीड बढ़ानी होगी बैटिंग टीम को, हमला वॉरियर्स को। शॉट पटकी हुई गेंद और वो आउट करार दिए गए। बैट का किनारा, कीपर के हाथों में गेंद। बहुत ही अच्छी डाइविंग कैच लिया था कीपर ने। योगेश, जिन्होंने बल्ले से 20 रन का योगदान दिया था अपनी टीम को, अच्छा शुरुआत दिया था उन्होंने। अब कीपर की शक्ल में, कीपर के रूप में वो बहुत ही अच्छा योगदान दे रहे हैं। 2 अच्छे कैच पकड़ चुके हैं अब तक स्टंप के पीछे वो। नरेंद्र अगले बल्लेबाज। कौशल की अगली गेंद नए बल्लेबाज के लिए। अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ गेंद, लो फुल टॉस होती हुई, जिसे ड्राइव किया था मिड विकेट की दिशा में। वहां फील्डर मौजूद हैं। 1 रन लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर 13 रन। 13 रन कोई हार्ड हिटिंग देखने को नहीं मिल रही है अभी, जबकि इस तरह से अगर स्कोर चलता रहे तो 79 का जो विशाल का स्कोर है वो चेज होने में काफ़ी परेशानी होगी। दूर होता हुआ ये टारगेट दूर जाता हुआ दिखता हुआ, क्योंकि जो स्कोरिंग रेट है वो काफ़ी ऊंची। फुल टॉस गेंद जो शरीर के बिल्कुल आधे शरीर के भी ऊपर गई थी, और नो बॉल का इशारा और चौका। पांच रन मिले कुल मिलाकर इस गेंद पे। गेंद काउंट नहीं होगी, लेकिन 5 रन मिला और एक फ्री हिट भी दिया गया अंपायर के द्वारा। फ्री हिट लाइव है। इस 5 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 18 रन। कुछ उम्मीद सा जगता हुआ अब हमला वॉरियर्स की टीम को। शॉर्ट गेंद पटकी हुई गेंद वहीं पे खड़ी हो गई है पिच पे, और ये कैच था, लेकिन ये फ्री हिट था। इस पे आउट नहीं दिया जाएगा। 1 रन पूरा किया है
1 रन लिया जाएगा। नरेंद्र स्ट्राइक पे हैं और ये देखते हैं, अपील किया है, कॉट बिहाइंड की अपील, लेकिन नकार दिया अंपायर ने। बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद बिल्कुल शरीर से छूती हुई सी गई थी, जिसे लेग साइड में खेलना चाहते थे बल्लेबाज नरेंद्र। अच्छी कीपिंग योगेश द्वारा। हाँ, उनको उधर उधर ले जाओ, उधर ले जाओ। अगली गेंद कौशल की, बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छा कीपिंग किया योगेश ने। एक और टॉस विकेट जीत के बैटिंग लिया। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 19 रन। नितिन आए हैं अगली गेंदबाज। Shot, good shot played by the batsman. The square leg area. It was a full toss, low full toss. The very first ball must be opening of the shoulder is still not quite good because this is the very first ball. थोड़े से नितिन की अगली गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छा ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन में वहाँ फील्डर मौजूद हैं। 1 रन पूरा किया है। अच्छी सूझबूझ की फील्डिंग, पैरों को अड़ाकर जो इन्होंने फील्डिंग किया है, इससे हाथ से गेंद छूटी लेकिन पैरों से लगकर गेंद वापस रुकी, वरना गेंद सीमा रेखा के बाहर चौका भी जा सकता था। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 21 रन। नितिन की अगली गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद से ड्राइव करना चाहते थे लेकिन बल्ले पे उतने अच्छे से आई नहीं। रन की कोई संभावना नहीं। खुद की गेंद पर दौड़कर उन्होंने फील्डिंग की। बहुत ही समझबूझ वाले क्रिकेटर हैं ये नितिन ऋतुज जो कि इस ग्राउंड में ढेर सारों प्रैक्टिस कर चुके हैं। वो अच्छा शॉट खेला है मिड विकेट की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद है। 1 बाउंस पे उन्होंने लिया और 1 रन लिया है, क्योंकि बहुत ही चुस्त दुरुस्त फील्डिंग वहां पे फील्डर, पीसीएफ स्ट्राइकर्स के जो फील्डर्स हैं, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत ही अच्छी तेज तर्रार उनकी फील्डिंग बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है इस 6 ओवर के फॉर्मेट के मैच जीतने में। अच्छी गेंद, 22 का इशारा अंपायर का। इस 1 रन के साथ स्कोर 23 रन, 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 79 चेस करना है। नितिन की अगली गेंद उठाकर खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद है, हाथों में बिल्कुल कैच, आसान सा कैच थमा बैठे हैं कौशल ने।
और इस विकेट के पतन के साथ अब टारगेट मुश्किल सा दिखता हुआ। तीन ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 23 for the loss of 4 wickets. ये दिल की मशाले 23 for the loss of 4 wickets after 3 overs. जलती लपटों को हमने हाथों Let's में see है who थाम is the next लिया। bowler. Vikas will be bowling his next over. है वो कर जाना Vikas is के सारा जमाना फिर देगा मिसाला यारों सबको अपने नाम दिया। ओ मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी सिर से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा। अल्लाह सिर पे बन के कफन जग तुरिया तन के मौत नू बचा मारे थर थर बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल गुड लेन गेंद, समझ नहीं आई बैट्समैन को हट कर खेलना चाहते थे तन के मौत नू बचा लेकिन मारे चूंकि थर थर कंबदे सारे। पूरा भी रुका हुआ 23 रन पे। स्ट्राइक पे नरेंद्र है। चौथा ओवर है। अच्छी गेंद, अच्छा ड्राइव, कवर ड्राइव, वहां पे फील्डर मौजूद हैं। बिल्कुल ग्राउंडेड शॉट, कवर ड्राइव, अनोखे अंदाज में विराट कोहली स्टाइल में खेला था इन्होंने। कलाइयों का इस्तेमाल किया था ड्राइव के लिए। 24 शॉट गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, ओवर में 25 स्कोर हो चुका है। और इसे लॉन्ग ऑन में खेल दिया है। वहां फील्डर मौजूद है कौशल। थोड़ी सी मिसफील्ड हुई, इस मिसफील्ड की वजह से 2 रन हो चुका है। इन 2 रनों के साथ स्कोर 27 रन। 6 रन दिया था विकास ने अपने पहले ओवर में और 2 बहुमूल्य विकेट लिए थे। और अब दूसरी ओवर वैसे ही बहुमूल्य साबित होता हुआ। बहुत ही अच्छी गेंद, गुड लेंथ गेंद, उसे कट करना चाहते थे पॉइंट की दिशा में, लेकिन गेंद की धार इतनी तेज थी कि मिस किए और कीपर के पास डॉट गेंद। एक और इस एक डॉट गेंद के साथ अब प्रेशर क्रिएट होता जाएगा बैट्समैन के ऊपर, जिन्होंने अब तक 27 रन का स्कोर पहुंचाया है 79 को चेस करने के दौरान। 79 एक बहुत ही हाई टारगेट है। शॉर्ट गेंद थी लेकिन थोड़ी सी नीची रहती हुई, फिर से एक डॉट गेंद। बहुत ही अच्छा ओवर, बहुत ही अच्छी ओवर फिर से विकास द्वारा, जिन्होंने क्या खूबसूरत 2 ओवर उन्होंने किए अपना स्पेल। 27 का स्कोर है। 4 ओवर की समाप्ति पे 4 विकेट के नुकसान पे 27 रन का स्कोर है। सुनील धोरी अगले ओवर। बहुत ही अच्छी गेंद, पहली गेंद बिल्कुल सटीक, स्टंप लाइन में थोड़ी सी स्टंप बची, वरना बिखर जाती स्टंप। डॉट गेंद, प्रेशर क्रिएट होता है बैट्समैन के ऊपर। अब 49 नंबर जर्सी में सुनील। अच्छी गेंद, थोड़ी सी अंदर की तरफ कट कर आती हुई ये गेंद। हटकर खेलना चाहते हैं क्योंकि अब बहुत ही लंबे लंबे हिट्स लगाने होंगे, जैसा टारगेट है 79 का।
स्कोरिंग रेट जो है वो थोड़ा सा स्लो चल रही है। बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल बैट्समैन नतमस्तक हो गए बिल्कुल इस गेंदबाजी के सामने, क्योंकि दो गेंद बिल्कुल समझ नहीं आई, दोनों डॉट गेंद। 3 गेंदें हुई ऐसी ही डॉट गेंद। टैप किया है पॉइंट की दिशा में, वहां फील्डर दूर से दौड़कर आ रहे हैं। तब तक 1 रन पूरा कर लिया है आसानी के साथ। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 28 रन। 51 रनों की जरूरत है, अभी 51 रन्स की जरूरत है हमला वॉरियर्स को इस मैच को जीतने के लिए। और इसे कवर की दिशा में खेल दिया है उठाकर, फील्डर दूर से बाउंड्री से दौड़ के आए हैं। बहुत ही अच्छा थ्रो, लेकिन थोड़ा सा मिसगाइडेड थ्रो, बॉलर के ऊपर से चली गई है थ्रो, लेकिन बहुत ही चुस्त दुरुस्त फील्डिंग विकास द्वारा, ओवरऑल परफॉर्मेंस विकास द्वारा बहुत ही अच्छी फील्डिंग, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी भी विकास कर कर गए हैं अपनी इनिंग के लिए, जिन्होंने अपनी टीम के लिए अच्छा योगदान दिया था। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, चूके बल्लेबाज नरेंद्र, और ओवर की समाप्ति। बहुत ही अच्छा ओवर, सिर्फ 4 रन आया इस ओवर में 3 रन आया इस ओवर में सिर्फ। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी सुनील द्वारा। इस ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 5 ओवर की समाप्ति पे 4 विकेट का नुकसान, और रन पहुंचा है 30 रन। आखिरी ओवर में 49 रन्स की जरूरत है। क्रिकेट तो अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, लेकिन 6 गेंदों में 6 छक्के लगे तभी भी 36 बनते हैं। अगर बहुत सारे नो बॉल्स हों, यानी कि कुछ कुल मिलाकर अब ऐसा लगता है जैसे सिर्फ मात्र फॉर्मेलिटीज पूरी रह गई हैं। अमोल, अगले गेंदबाज अमोल आए हैं। नक्कीच एका प्रकारची औपचारिकता या सामन्यामध्ये राहिली आहे, कारण वन साइडेड सामने काय असतात याची परिभाषा नक्कीच शिकवणारा हा सामना म्हणावा लागेल। PCFS स्ट्रायकर्स आपली दावेदारी पेश करताना पाहायला मिळत आहेत या ठिकाणी। 5 चेंडू आणि 49 धावांची गरज। यावेळेला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, ओव्हर पिच पद्धतीचा चेंडू, यष्टीरक्षकाने अगदी सहजपणे त्या चेंडूचं कलेक्शन केलंय। पुन्हा एकदा गोलंदाज अमोल सज्ज, या ठिकाणी अमोल यांच्या माध्यमातून शेवटचं षटक हाताळलं जाते आणि आतापर्यंत सुरेख, सुबक, सुंदर गोलंदाजी। आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी केली आहे, यापुढे देखील अशाच प्रकारची गोलंदाजी करावी लागेल। शेवटचे अजूनही 3 चेंडू शिल्लक। या वेळेला बाउन्सर मारण्याचा प्रयत्न होता थोडासा, परंतु 22च्या स्वरूपात या धावा मिळतील। पंचांचा इशारा या ठिकाणी येताना पाहायला मिळतोय। 22च्या स्वरूपात या धावा। औपचारिकता एक शिल्लक ठेवली आहे या सामन्यात। जर आपण चॅम्पियन्स ट्रॉफीचा पाहिला तर हा 13वा सामना होता। यापुढील खेळवला जाईल 14वा सामना, मार्वलस मिस्टेरियल्स वर्सेस वेकर वॉरियर्स। लास्ट बॉल टू गो, 1 टू गो, आणि नक्कीच पुढच्या फेरीत प्रवेश करतोय संघ PCFS स्ट्रायकर्स। एका चेंडू नंतर नक्कीच 79 धावांचं लक्ष दिलं होतं, आणि
30 धावा फक्त बनवू दिले आहेत आणि या ठिकाणी एक घवघवीत यश प्राप्त करून पुढच्या फेरीत प्रवेश करतोय संघ PCFS स्ट्रायकर्स. अभिनंदन.